ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड व्हाट अ डे इट इज, एन एक्साइटिंग डे, अ हैप्पी डे, क्योंकि आज से काफी चीजें, काफी ट्रैक्शन होने वाली है, हमारे एडवर्टाइजमेंट्स रोल आउट होने वाले हैं। एंड नो, मेरे ख्याल से इस महीने में काफी लोगों के केवाईसी भी अप्रूव हो जाएंगे। सेल योर डाटा, जितने भी लोगों ने सेल योर डाटा को किया है, उनका अप्रूवल भी आया हुआ है। आपने देखा होगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में कितने तो लोग हैं जो पिक्चर मतलब तो ना स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं कि भैया हमारा केवाईसी अप्रूव हुआ है, हमारा केवाईसी अप्रूव हुआ है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग हैप्पी रहिए। अच्छा, एक मिनट बच्चे आइए, एक मिनट। तो सेशन को बढ़ाने से पहले पहले हम अपने दो इंपॉर्टेंट टास्क पूरा कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट मी। तो कल कितने लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग की है, नए लोगों से बातें की है? जरा हैंड रेस करिए, मेक इट फास्ट। ग्रेट, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम सुपर। क्योंकि जितने हैंड रेस दिखते हैं मैं उतना एक्साइट हो जाता हूं, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये आदत आपके बटवे के लिए, आपके फैमिली के लिए और आपके लिए शानदार है। ये आदत कभी छोड़ना नहीं। प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, नए लोगों से बात करना। और हम प्रोस्पेक्टिंग किसी और के लिए नहीं करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग अपने लिए करते हैं। जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आपका फायदा, हम सबका फायदा। कैसे? हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारा कॉन्फिडेंस बुलंदी पे जाता है। और कुछ जो जो चीजें हमें मिलती है, पहला, हम कभी बूढ़े नहीं होने वाले। ये बार बार मैं कहता हूं, और जितनी बार कहूंगा मैं उतना बार एक्साइट होता हूं। कभी वी विल नेवर एवर बी ओल्ड। हमारा दिमाग हमेशा 25 साल के उम्र का होगा। एवरी टाइम इट विल बी सुपर एक्टिव। कभी हम सत्या नहीं जाएंगे, कभी हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जितना हम बातें करेंगे, जितने नए लोगों से बातें करेंगे, हमारा पेशेंस बढ़ता है। और एक बात याद रखिए, किसी को आपको कन्विंस नहीं करना है बिजनेस में, आपको सिर्फ कन्वे करना है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आपको सिर्फ काम करना है 100% एफर्ट, आपका नॉलेज 100%, आपको आपके नए लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है। बस डिसीजन उसके ऊपर है कि उसे आपके संगत में, आपके साथ काम करना नहीं करना, वो उसके ऊपर है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन की चिंता करिए मत। रजिस्ट्रेशन आपके पीछे दौड़ते आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करना है और अपना नॉलेज आपको नए लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है, ग्रेट। और जो लोग नहीं कर रहे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके शुरू करिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपको लोग ही नहीं मिले। क्योंकि आज 5 बिलियन सेल्स अपॉर्चुनिटी फेज में है, और प्रोस्पेक्टिंग हमेशा अपॉर्चुनिटी फेज में ही किया जाता है। नेसेसिटी फेज में प्रोस्पेक्टिंग करके कोई लखोपति और करोड़पति नहीं हुआ है। ठीक है, एक ऐसी प्रोस्पेक्टिंग जिसमें कोई लाइबिलिटी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर। ओके, ग्रेट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग हैं जो आज सूरज के पहले उठे हैं, पूजा पाठ किए हैं और मेडिटेशन किए हैं? जरा हैंड रेज करिए, मेक इट फास्ट। ग्रेट, शाबाश शाबाश, मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू द बिलियनर फैमिली। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, सर, इट्स अ डन डील। इट्स अ डन डील। यू आर गोइंग टू चेंज नॉट ओनली योर लाइफस्टाइल, लेकिन आपके बाद जितने भी आपके जनरेशन आने वाले हैं, सर, एवरी वन इज गोइंग टू हैव अ लैविश लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल फ्रीडम, बिजनेसमैन, you name it. Everyone is going to become successful leader, a successful networker, a successful businessman.
ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी इट्स लाइक वी आर कंस्ट्रक्टिंग आवर पैलेस। और जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो तो एक दिन में नहीं होता है भाई। जब आप अपना पैलेस बिल्ड करते हो तो यार इट टेक्स मंथ्स एंड इयर्स। तो ये जो एक्टिविटी है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो आप बूंद हर रोज एक बूंद डाल रहे हो। एवरी डे आप अपने मेडिटेशन में एक बूंद डाल रहे हो। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं उनको आप कर लो, क्योंकि ये मेडिटेशन करने के लिए आपको कोई किसी को पैसे नहीं देने, आपको किसी को पैसे नहीं देने। यू हैव टू डू दिस, ये मैंडेटरी है। हमारे फैमिली में जितने भी लोग आए हैं, आप सब लोगों को ये मैंडेट है कि आप लोगों को मेडिटेशन करना ही करना है। अभी हम 5 बिलियन सेल्स में मेडिटेशन करते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारे टारगेट को हमें पहुंचना है। वो टारगेट को पहुंचने के लिए आज हमें क्या करना है, इसके लिए हम मंथन करते हैं। लेकिन उस मंथन के बाद आपको अपने जिंदगी में क्या क्या अचीव करना है, उसके बारे में आपको विजुअलाइज करना जरूरी है। बिकॉज यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। भगवान ने हमें वो वरदान दिया है कि भैया हम जो चाहे वो बन सकते हैं। वी आर द आर्किटेक्ट। और इस आर्किटेक्ट के लिए आपको कोई पढ़ाई लिखाई, कोई बड़े बड़े डिग्री, सर एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। It's just that you need your confidence, you need to stay positive। और इस मेडिटेशन में आपको जब आप कोई भी चीज मेडिटेशन में डालते हो, सर 100% कॉन्फिडेंट रहिए दैट यू आर गोइंग टू गेट इट। आज जो भी चीजें मैंने हासिल की है, सर दैट इज वन दिस रीजन। आई एम नॉट हाईली क्वालिफाइड, बट आई एम, जो भी चीजें मैंने हासिल की है सर, बिकॉज ऑफ द प्लानिंग, बिकॉज ऑफ डिजाइनिंग। जो भी मैंने विजुअलाइज किया है, उस विजुअलाइजेशन के ऊपर मैंने काम किया है। तो आपको वही करना है। आपको क्या हासिल करना है, फिक्स करिए, गोल बनाइए, टारगेट करिए, और उस गोल को आप आज से विजुअलाइजेशन चालू करिए। और 5 बिलियन सेल्स का जो मंथन है, जो हम हर रोज करते हैं मेडिटेशन में, जैसे कि आज मैं 5 बिलियन सेल्स में 5 लोगों को सिफारिश करूंगा। 5 लोगों का मतलब है $500। $500 का मतलब है 40,000। 40,000 का मतलब है हर महीने में कम से कम 12 लाख कमाऊंगा 5 बिलियन सेल्स से जिंदगी भर। ये आपको मंथन करना है। अब जब ये मंथन करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट, आपकी सोच, एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव। एक टिंज ऑफ अ डाउट भी लाना नहीं, मतलब एक टिंज, अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट। जैसे कि हमेशा मैं एक सेंटेंस इस्तेमाल करता हूं कि आप बहुत अच्छे शेफ हो, बढ़िया खाना बनाते हो, बढ़िया सा पकवान बनाया आपने, लेकिन अंत में आप नमक डालना भूल गए, क्या होगा? कोई खा पाएगा? फीका हो जाएगा ना। उसी तरह सर वो टिंज, जो डाउट है ना, को बिल्कुल डालना नहीं। अगर आपने नेगेटिव थॉट डाल दिया, खत्म। You just need to be positive and positive and positive. Very important, because we all are what? Farmers, right? जब किसान जब खेती बाड़ी करता है, तो जब बीज बोता है, वो कभी डाउट नहीं करता यार कौन सा बीज आएगा, कौन सा नहीं आएगा, वो कभी नहीं कहता। उसका काम होता है बीज बोना। तो हम क्या कर रहे हैं? We are just sowing the seeds. We are sowing the seeds. We are sowing the seeds. So I'm saying when जब आप मेडिटेशन में, जब आप मंथन करते हो, जब आप अपने बीज बोते हो, जब आप मेडिटेशन में अपने बीज बोते हो, तो उस बीज के ऊपर शक नहीं करना। ठीक है, ग्रेट। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं, सर मैंडेट है, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपको, मैंडेट है, करो। आपको करना ही करना है। अगर आपको अपने बच्चों को एक शानदार जिंदगी देनी है, अपने फैमिली को, अपने माता पिता को एक शानदार जिंदगी देनी है, अगर आपको अपने आप को
एक लैविश लाइफस्टाइल देना है तो आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। ठीक है, ग्रेट। नाउ कमिंग बैक टू द इंपॉर्टेंट अपडेट। यहाँ पे जेम्स हैं, क्योंकि जेम्स ने कल हो इज नॉट देयर, कोई बात नहीं, क्योंकि उनका कल केवाईसी पूरा हो गया था, तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे कॉल किया कि सर मेरा केवाईसी अप्रूव हो गया। कल उनको मेल आया, तो मैंने कहा कि जेम्स कल हम सेशन पे आके दिखाते हैं लोगों को, लेकिन उन्होंने स्क्रीनशॉट भी डाला है और काफी लोगों के कल केवाईसी अप्रूव होने के मैसेजेस आए हैं। मुझे नहीं आया है, कोई बात नहीं, आज तो कल मुझे आ ही जाएगा, लेकिन जिसको भी आया है अगर यहाँ पे वो है तो जरा प्लीज हैंड रेज करिए ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि भैया आपका केवाईसी अप्रूव हो चुका है। या क्योंकि धीरे धीरे सेल योर डाटा का सेटअप, देखिए सेल योर डाटा का सेटअप पूरा हो रहा है। बहुत ही जल्द मेरे ख्याल से उनका ब्राउजर 5 बिलियन सेल्स का अपना ब्राउजर इट इज ऑन लॉन्च कार्ड, मतलब एनी टाइम वी विल गेट एन अनाउंसमेंट कि वेब 3.0 का ब्राउजर लॉन्च हो रहा है। या तो सेल योर डाटा जो अप्रूव हो रहा है, हमारा केवाईसी अप्रूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है? गेट रेडी फॉर द बिग गेम। क्योंकि जैसे ही आपका केवाईसी अप्रूव हो जाएगा, जैसे सेल योर डाटा आपका हो जाएगा, यू विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। आपको एप्लीकेशन, मेरे ख्याल से 5 बिलियन सेल्स का एप्लीकेशन आ रहा है, ब्राउजर एप्लीकेशन, जो आप प्ले स्टोर से शायद डाउनलोड कर सकते हैं। उनका वेब एप्लीकेशन भी होगा, लेकिन वेब बेस्ड भी होगा उनका ब्राउजर। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने सेंटेंस जो मेल आया था, मेल जो पढ़ रहा था मैं, तो मेल में लिखा है न्यू 5 बिलियन ब्राउजर ऐप। तो इसका मतलब क्या कि प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में, आईफोन के लिए ऐप स्टोर में अपना 5 बिलियन सेल्स का ब्राउजर आ रहा है। सो गेट रेडी फॉर इट। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट। नाउ लेट मी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बट लेट मी क्विकली रिफ्रेश दिस एंड सी अगर कोई अपडेट आया है क्या। मैं अपना केवाईसी को भी देखता हूं। मुझे ये देखिए सारे, ये देखिए ये नई नई चीजें आ रही है। एडवर्टाइजमेंट्स गेट पेड फॉर योर डाटा, मेड इन इटली, डिजिटल मार्केटिंग, ये आ रहा है। इट्स लाइक गोइंग ऑन, नो नई एवरी डे देयर इज न्यू थिंग्स आर कमिंग अप। कोई अपडेट तो नहीं है, बट फिर भी लेट मी क्विकली चेक अगर कोई अपडेट है तो। या ओके, ये अपडेट तो मैंने दे चुका हूं आपको मैं। सो देयर इज नो अपडेट। यहाँ पे ऐसा कोई है जिसका स्टेप 3 आ चुका है और उनका केवाईसी उनको करना है। आई रिपीट, यहाँ पे ऐसा कोई है जिसका स्टेप 2 कंप्लीट होकर स्टेप 3 पे आ चुके हैं और अभी तक उन्होंने अपना केवाईसी नहीं किया है। ऐसे लोग हैंड रेज करिए ताकि हम आपका केवाईसी यहाँ पे करवा दें। ऐसा कोई है यहाँ पर? हरिया, अगर कोई है तो जल्दी हैंड रेज करिए, नहीं है तो एब्सोल्युटली फाइन। मैं जरा चैट में भी देख लेता हूं कि किसने कुछ लिखा है क्या। या गुड गुड, सब लोग वेलकम कर रहे, वेरी गुड वेरी गुड। लेट मी सी, आई कांट टू टॉक। ओ जेम्स है बट वो बात नहीं कर सकता शायद। हाँ वो आई थिंक इज इन द जॉब, नो प्रॉब्लम। ग्रेट, ओके, सब लोगों ने वेलकम कर लिया है। ओके सुपर, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेट। ओके, सो केवाईसी नहीं, जुनेद पाशा आपने हैंड रेज किया, आपका स्टेप 3 हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो सर। हाँ मॉर्निंग सर, मेरा एक्चुअली क्या है ना, मेल डाल के 15 दिन 20 दिन हो गया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा सवाल आप समझे नहीं, मेरा सवाल समझे नहीं, प्लीज प्लीज। सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया है। मेरा सवाल देखिए, जो मेरा सवाल, डोंट डिविएट फ्रॉम द क्वेश्चन। मैं क्या पूछ रहा हूं कि अगर आपने केवाईसी अपलोड, मतलब स्टेप 2 पूरा हुआ है और आपने अभी तक स्टेप 3 नहीं किया है, ऐसे लोग हैंड रेज करिए ताकि हम उनका केवाईसी अपलोड करें। और जो लोग, जिन लोगों ने नहीं किया, फाइन। देखिए मैंने भी केवाईसी अपलोड किया, मेरे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, सेल्फी, मेरा बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके मुझे अभी करीब करीब 2 महीने हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं,
वो 2 महीने होने दो, 3 महीने होने दो, मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि भैया करोड़ों लोगों का केवाईसी हो रहा है, तो उस करोड़ों लोगों में मेरा नंबर कब आएगा मुझे नहीं पता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 5 बिलियन सेल्स सब लोगों को एक समान देखता है, वो यहाँ पे कोई चापलूसी नहीं होती है, कोई बटरिंग नहीं होती है कि हाँ भैया ये लीडर है इसका पहला करा दो, वो छोटा लीडर है उसको पहला बाद में करवा दो, कुछ नहीं, एवरी वन इज कॉमन। 5 बिलियन सेल्स के लिए कोई लीडर नहीं है। मैं आपको बता दूं, मुझे 2 महीने हो रहे हैं, मेरा भी अभी केवाईसी, तो इट इज लाइक मेरा नंबर जब आएगा तब मेरा केवाईसी होगा। उसी तरह मैं आप सब लोगों को बताता हूं, बिल्कुल अपने अपलाइन को, अपने स्पॉन्सर को बिल्कुल परेशान मत करो, क्योंकि किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना स्टेप 1, ना स्टेप 2, ना स्टेप 3। अगर कोई कहता है कि मुझे 1000 रुपए दे दे, मुझे 2000 दे दे, मुझे 5000 दे दे, मैं तेरा केवाईसी करवा देता हूं, बिल्कुल मानना नहीं, सारे अफवाहें हैं। कोई किसी किसी से पैसे लेकर अपना केवाईसी नहीं कर सकता, यहाँ पे ऐसा कोई हरकतें नहीं चलती है। तो अगर कोई अगर ऐसी हरकतें, अगर आपको कोई ऐसी कोई खबर सुनने में आता है तो प्लीज उनके ऊपर कोई भरोसा मत करना। गलती से किसी को अपना केवाईसी, अपना स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करने के लिए अपने पैसे न दे, ऐसा कुछ भी हरकतें यहाँ पे नहीं हो रहा है। हमारा स्टेप 1, हमारा स्टेप 2, हमारा स्टेप 3 जो केवाईसी का होता है स्टेप 3, वो जब हमारा नंबर आएगा हमारा हो जाएगा। बोलते हैं हम सब लोग कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। आपका नंबर कब आएगा नहीं जानते, जब आएगा तो आपका केवाईसी या तो अप्रूव होगा या तो रिजेक्ट होगा। अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको 30 दिन वेटिंग लिस्ट में है, 30 दिन के बाद आपका फिर केवाईसी फिर आपको री अपलोड करना पड़ेगा, और अप्रूव हो गया तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है। कोई किसी को कॉल करके ये मत बोलिए सर 15 दिन हो गया, सर 30 दिन हो गया, सर 35 दिन हो गया, सर 40 दिन हो गया, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसा ऐसा होता है क्या? नहीं, प्लीज अपना समय और अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन का समय वेस्ट ना करें। अगर आपको आपके स्पॉन्सर से बात करना है, अपने अपलाइन से बात करना है, तो टीम बिल्डिंग के लिए बात करो, टीम बढ़ाने के लिए अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने स्पॉन्सर से बात करवाओ, अपने अपलाइन से बात करवाओ, टीम बढ़ाने की बातें करो। लेकिन ऐसे जो बातें हैं ना, सर मेरा स्टेप नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहा, 3 नहीं हो रहा, कुछ कर सकते हैं क्या? प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रजिस्ट्रेशन भी मेरे ख्याल से अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो धैर्य रखिए, रजिस्ट्रेशन भी होगा। माई गट फीलिंग सेज उन्होंने रजिस्ट्रेशन इससे रोक के रखा है क्योंकि उनका अपना 5 बिलियन सेज का ब्राउजर आ रहा है। मे बी दैट्स अ रीजन व्हाई दे हैव, उन्होंने होल्ड किया है नया रजिस्ट्रेशन, तो धैर्य रखिए। ठीक है, ग्रेट। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दी एडवर्ड, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आज से हमने एडवर्ड शुरू करने का हमने डिसीजन लिया था, राइट? कल हम सबने बोला था कि आज से हम लाइव एडवर्ड करेंगे, और जितेंद्र जी को हम साथ में रखेंगे, ताकि अगर कुछ भी, अगर हमें अपडेट करना है तो हम उनसे सारी चीजें लेकर हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कल शाम को मेरे ख्याल से मनीष जी का मुझे मैसेज आया, कॉल आया कि सर बुरा मत मानिए कि कल का दिन थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, क्या हम मंडे को शुरू कर सकते हैं क्या? क्या मंडे को हम एडवर्ट करेंगे क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर कल का दिन सही नहीं है, आप जानते हो, आपने देखा है, तो ठीक है, हम मंडे को करते हैं। ठीक है, मैं आप सब लोगों को बता दूं, यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स थॉट, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग लियो 24/7 में हैं, सब लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो सब लोगों की बातें को मानना, उनको रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने, अगर आप कमेंट करते हो कि भैया आप किस दुनिया, आप, मैं पढ़ रहा था कमेंट में, मुझे किसी के ऊपर शिकायत नहीं करनी है, लेकिन मुझे कुछ बताना है आपको। देखिए, हम जब कोई कमेंट करता है तो आप किस दुनिया में रह रहे हो, किस सदी में रह रहे हो, ये जो बातें जो करते हैं ना कि भैया आप मॉडर्नाइजेशन कर लो, प्लीज डोंट, आई मीन डोंट डू दैट। या मैं आप सब लोगों को तर्क देता हूं, हम सब लोग शादियां करते हैं, राइट? तो शादी करते वक्त हम डेट क्यों देखते हैं? काहे को डेट, अच्छा दिन क्यों देखते हैं हम? क्या कारण है उसके पीछे?
या जब कोई हम फाउंडेशन लगाते हैं, अपना घर, अपना ऑफिस, या फिर बड़े बड़े जो लोग नो फाउंडेशन के लिए आते हैं, सर दिन देखकर क्यों आते हैं? अच्छा दिन क्यों तय करते हैं? सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? या हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, आप सब लोगों को बता दूं, हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे भारत, जो हमारे ऋषि मुनियों, जो जिन लोगों ने जो काम किया है, सर आज कितना भी वेस्टर्न हो जाए, कितना भी मॉडर्न हो जाए, हमारे रूट्स को भूलना नहीं। आज डेवलप्ड कंट्रीज हमारे भारत में आकर स्टडी कर रहे हैं, हमारे संस्कृति को देख रहे हैं वो। ठीक है, आज मुझे बताइए कि हमारे संस्कृति, हमारे भारत का जो जो कल्चर है, कितने मतलब कितने मैरिजेस सक्सेसफुल है। वेस्टर्न बोलते ना, हम वेस्टर्न जो कंट्री है वो ऐसे डेट्स को, तारीखों को, दिन को मानते नहीं है, वो कुछ भी करते हैं। सर वहां पे कितने कितने शादियां कामयाब है, कितने रिलेशंस कामयाब हैं। सर देर आर सम थिंग्स, ओके, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है वो हम करते हैं। तो भैया मंडे को हमें एडवर्ट करना है, क्या वो हमारे कंट्रोल में है? क्या करते हैं? या कुछ लोग, आप मुझे बोल सकते हैं कि सर फिर किसने मुझे कहा है कि भैया अगर बच्चे इस दौरान अगर पैदा हो गए तो क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि सर वो क्या हमारे कंट्रोल में है? क्या नहीं है ना? तो उसके बारे में क्यों आप तर्क दे रहे हो? जो चीजें हमारे कंट्रोल में है ना, वो दो ना। अरे पंचांग जो है, जो बनाया हमारी जो भारत की जो जो संस्कृति, इट इज प्रूवन। आज सारे साइंटिस्ट लोग हमारे पंचांग के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि यार ये लोग इतने एक्यूरेट कैसे, ये हजारों बीसी साल पहले, हजारों साल पहले इन्होंने जो बनाया है, हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? इसका मतलब कि हमारे पास, हमारे भारत में इतने विद्वान थे जिन्होंने कहा है कि भैया इस टाइम पे, इस डेट पे, इस समय पे ये अच्छा समय है, ये बुरा समय। इट इज साइंटिफिक, देयर इज अ साइंस इन्वॉल्व इन इट। या बोलते ना कि ग्रहण होता है, व्हाट और देखो, मैं इतना आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल, लेकिन उस दिन पे हम लोग, जैसे हमको पता बोला तो आज फुल मून है या फिर आज ग्रहण है, कोई घर से बाहर निकले मत, हम क्यों करते हैं? क्या इतने मॉडर्न है तो जाओ बाहर जाओ, क्यों नहीं जाते हैं हम बाहर? कोई एक समय आता, बोलते कि भैया 12 के पहले खाना खा लो और बैठो। जो प्रेग्नेंट वुमन होते हैं उनको बोलते भैया आप जाओ मत बाहर, खाना खा के एक ही जगह पे लेटो, नहीं तो बच्चे को असर होगा। क्यों भाई? ये सब क्यों मानते हैं? फिर हम मॉडर्न है, किस सदियों में जी रहे हैं हम? ये सारी चीजें क्यों मानते हैं हम? देयर इज अ साइंस इन्वॉल्व इन इट। तो ये सब चीजें हैं, ये चीजें किसने किए हैं? सर थैंक्स टू आवर कल्चर, थैंक्स टू आवर कल्चर। ये वेस्टर्न से नहीं आया, ये हमारे कल्चर ने बताया, और आज हमारे कल्चर को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार इंडियन कल्चर इज रिच कल्चर। तो अपने रूट्स को भूलना नहीं, भले आप कितने भी पढ़े लिखे हो, अपने रूट्स को भूलना नहीं। ठीक है, तो इसलिए रिस्पेक्ट एवरीवन्स थॉट, रिस्पेक्ट एवरीवन्स नो ओपिनियन। तो मैंने मनीष जी को कहा कोई बात नहीं मनीष जी, उन्होंने कहा कि सर मंडे बहुत अच्छा दिन है। बोला ठीक है, स्टे पॉजिटिव, आई डोंट वांट टू काउंटर ऑन इट, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोगों का भला चाहते हैं। ओके, तो हम एडवर्ड को रोल आउट करेंगे मंडे को सवेरे सवेरे 8:30, भैया जल्दी आ जाओ मंडे को, क्योंकि सब लोगों को पता है कि भैया रोल आउट होने वाला है, हाउसफुल हो जाएगा, 2 मिनट में हाउसफुल होने वाला है। मैं जितेंद्र जी को वो बोलने वाला कि जितेंद्र जी 8 मतलब 8:30 मतलब डॉट 8:30 को मैं गेटवे ओपन कर दूंगा जूम का, आपको तुरंत आ जाना, नहीं तो 2 मिनट में हाउसफुल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं हमारा पहला एडवर्ट होने वाला है B12। तो मंडे को हम बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से हम मंडे को B12 का एडवर्ट, B12 का प्रोडक्ट हम लाइव करेंगे। उस एडवर्ट को हम कैसे चढ़ाएंगे आप सब लोग देखेंगे, क्योंकि थोड़ा 4 स्टेप्स होते हैं, एक एक स्टेप को आराम से पढ़ के मैं आपको पहली बार करके मैं आपको पढ़ के उसको समझाकर
फिर एक एक पॉइंट को मैं पूरा कर कर उसको अपलोड करूंगा, पिक्चर्स अपलोड करूंगा, कंटेंट डालूंगा, उसका यूआरएल लिंक पेस्ट करूंगा, टेस्ट करूंगा कि भैया यूआरएल खुलता है कि नहीं खुलता है। क्योंकि पिछले बार आपको पता है ना कि एक सीधा हमने होम का यूआरएल डाला था, नहीं होता है। अगर आपने एकदम जेनरिक वेबसाइट डाला तो वो अप्रूव नहीं करेंगे। हमारा यूआरएल ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया सीधा प्रोडक्ट ओपन हो जाना चाहिए। तो वैसा वो यूआरएल हमारे पास है, तो वो यूआरएल हम डालेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो मंडे को ये सब कुछ हम करेंगे और आप सब लोग देखेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी ताकि जो लोग अटेंड न कर पाए उन लोगों को वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अभी वक्त आ चुका है अपने जूम को अपग्रेड करने का। मैं आपको कह रहा था ना कि पैसे तो आए हैं अपने पास, लेकिन अगर पिछले महीने अगर करते तो 1 महीना नहीं 2 महीने पहले अगर हम करते तो 2 महीने जाया करते। क्योंकि भैया शुरुआत में तो 100 लोग हाउसफुल हो रहा था, लेकिन बाद में क्वांटिटी कम कम हो रही थी ना, तो 100 लोग टच नहीं हो पा रहे थे। तो अगर हम 2 महीने पहले अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते तो हमारा 2 महीना जाया होता। क्यों? क्योंकि भैया जिस दिन हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस दिन से 12 महीने का काउंटडाउन चालू हो जाता है। हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं सर इस महीने हमारे पास हमारे जूम में सिर्फ 50 लोग ही आए हैं, तो इस महीने का आप थोड़ा हमको एक्सटेंड दे दो, ऐसा कुछ नहीं चलता है। तो अभी अभी वक्त आ चुका है, जैसे ये मैं कंटिन्यूस 1 हफ्ता देखूंगा, अगर ये हिट हो रहा है 100 एवरी डे हिट हो रहा है, एवरी डे हिट हो रहा है, तो फिर हम 500 को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम वहां से 12 महीने हमारा सब्सक्रिप्शन होगा 500 लोगों का। ठीक है, सो दिस इज द डन डील। नादा जिन जिन लोगों के पास एडवर्ट है, ओके, कुछ लोग हैं जैसे कि एक मैडम है उषा मैडम, तो उनकी बच्ची का एडमिशन होना है। ओके, तो उनको उनके पास एडवर्ड्स है, तो कुछ एडवर्ड्स उनको लिक्विडिफाई करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर विशाल वो 0.7 या फिर 0.8 कुछ तो लेने वाले हैं। अगर किसी और को अगर लेना है 0.1 एडवर्ड 0.2 एडवर्ड, तो मुझे आप पिंग करिए ताकि मैं वो मैडम का जो एडवर्ट है वो मैं आपको ट्रांसफर करूंगा, और आपने जो मुझे पैसा दिया मैं उनको मैं ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि उनकी बच्ची का एडमिशन है। तो 2 दिन से मुझे फॉलोअप कर रहे हैं। मैंने बोला मैडम धैर्य रखिए, बोला आपको डेफिनेटली ना आपके एडवर्ट में रिप्लेस करवा दूंगा, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तो अगर किसी को चाहिए एडवर्ट 0.1 एडवर्ट, ठीक है, 1500 रुपए। वैसे अगर आपको एडवर्ट अगर आप देखोगे तो 24,000 में पड़ता है, और 24,000 का 0.1 कितना होता है 2,400। 2,400 का एडवर्ट आपको 1,500 में मिल रहा है। तो 50% मतलब ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है वो। ठीक है, क्यों मिल रहा है डिस्काउंट में? क्योंकि हमने बल्क में खरीदा है। आप सब लोग जानते हैं अगर एक एडवर्ट खरीदते हैं तो 24,000 लगता है, लेकिन अगर 8 एडवर्ट एट ए टाइम अगर आप खरीदते हैं तो अपने को 15,000 में एक एडवर्ट बैठता है। तो वो 15,000 का हिसाब पकड़ा हूं मैंने 24,000 का हिसाब नहीं पकड़ा हूं। तो 15,000 में एक एडवर्ट आता है, इसलिए 0.1 एडवर्ट होता है 1,500 रुपए में। लेकिन हम 1,600 रुपए लेते हैं। क्यों? क्योंकि 100 रुपया अपने जूम के सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए तो आप लोग 1,500 रुपया यूपीआई से, ये मेरा नंबर जो है वो नंबर मेरा भीम में है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम में है, मोबीक्विक में, सब जगह पे नंबर एक ही नंबर है। उस नंबर पे आप ट्रांसफर करिए और स्क्रीनशॉट के साथ आपका नाम, आपका यूजर नेम और आपका मोबाइल नंबर मेरे व्हाट्सएप पे डालिए। ठीक है, ग्रेट। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा स्ट्राइप का गेटवे एक्टिवेट हुआ है, मैं आपको बता दूं कि मैंने रोजर पे को 15,000 रुपए दिए हैं, लेकिन वो पैसे तो गए, क्योंकि वो एक्टिवेशन का होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन का वो 15,000 लेते, तो वो दिया मैंने, वो पैसे तो गए। अभी वो तो मेरे जेब से गए हुए। ठीक है, चलो ठीक है, उसको तो मैं रिकवर कर लूंगा। लेकिन अभी स्ट्राइप का जो लीगल एडवाइजर है, वो लीगल एडवाइजर का सर्विस चार्ज है 15,000, और स्ट्राइप का हर महीने का
मेंटेनेंस मतलब बोलते हैं ना सब्सक्रिप्शन, हर महीने 2000 देना है। तो अपना जो भार्गव जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने कहा कि सर 17,000 मेरे अकाउंट में प्लीज ट्रांसफर करिए, क्योंकि मुझे लीगल एडवाइजर को उसमें से 15,000 उनको देना है और स्ट्राइक को 2,000 रुपया सब्सक्रिप्शन का देना है, तो जल्द से जल्द मुझे ट्रांसफर करिए। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो 17,000 जो हमें देने हैं, हर इंसान के खाते में ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपया। प्लीज यूपीआई से आप सब लोग बड़ा दिल, कोई कंजूसी मत करिए। मैं आपको कह रहा हूं एकदम छोटी सोच मत रखिए। यहाँ पे हम लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाले हैं। तो ये जो 100 रुपया जो है, क्योंकि अगर आप मैं पे करूंगा मेरे लिए वो 17,000 है, ठीक है, लेकिन हम सब लोग मिलकर अगर पे करेंगे तो हम सब लोगों के लिए वो सिर्फ 100 रुपया है। समझ रहे हैं? तो ये हमारी जो फैमिली है, एक साथ हमें जो भी एक्टिविटीज हम करेंगे हम मिलके करें। या तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप में भी डालूंगा, आप भी अपने ग्रुप में डालिए। और आपको अगर कोई जानते हैं जिन लोगों ने एडवर्ट लिया, और देखिए ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग एडवर्ट लिए, ठीक है, प्लीज डोंट, जो जिन लोगों ने एडवर्ट नहीं लिया, अगर आपको नहीं देना है एब्सोल्युटली फाइन, देना है तो भी बढ़िया, नहीं देना है तो भी बढ़िया, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जो 1550 लोगों ने जो एडवर्ट खरीदा है, उन 1550 लोगों में से हमें सिर्फ 170 लोग ही चाहिए। जैसे 17,000 जमा हो जाएंगे, मैं तुरंत मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, सर प्लीज स्टॉप और कोई पेमेंट मत करिए। तो यूं मान लो कि आप जब आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, आप जब चर्च में जाते हैं और जब दरगाह में जहां जाते हैं तो आप चंदा देते हो ना। यूं मान लो लियो 24/7 इज अ टेम्पल, और आप इसको चंदा दे रहे हो कितना, 100 रुपया। आप अच्छे खुले मन से खुले दिल से अब डालिए, क्योंकि जब आप अच्छे दिल से अच्छे मन से अच्छे सोच से डालते हैं ना, जब आप देते हैं, तो जब वहां से आता है ना तो भर भर के आता है। आपको 1000 गुना लाखों गुना आपको रिटर्न आएगा, क्योंकि आप एक अच्छे काम के लिए आप ये पैसा दे रहे हो। प्लीज बर्डन होके देना नहीं। अगर किसी को दिक्कत है, अगर किसी को बोल रहा कि मैं क्यों दूं, मुझे नहीं, मैं क्यों, मैंने सिर्फ 0.1 ही लिया है, मैं क्यों दूं, अगर किसी की ये सोच है तो सर थैंक यू, प्लीज डू नॉट ट्रांसफर। मैं चाहता हूं कि जो भी दे, हंसते दे, अपने खुले मन से दे कि सर ये 17,000 के लिए मेरे पास से ये 100 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मुझे 1-2 दिन में मैंने उनको कहा कि भैया 1-2 दिन दे दो मुझे, मैं 1-2 दिन में आपको 17,000 में आपको ट्रांसफर कर दूंगा। तो मेरा यूपीआई का नंबर आप सब लोगों के पास है। मैं चैट में, जूम के चैट में डाल रहा हूँ मेरा नंबर। सब लोग मेरा नंबर को देखिए और उस नंबर पे आप लोग क्या करिए, 100 रुपया डालिए, और डालने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे डालो, क्योंकि मुझे अभी एक अलग सा लिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसा मैंने जूम के सब्सक्रिप्शन लिया था ना, जो जो मुझे पैसा दे रहे हैं उनका मैंने एक लिस्ट बना के रखा है। तो उसी तरह अभी ये 17,000 के लिए 170 पीपल, दैट्स इट, वो हो गया तो मैं बोलूंगा स्टॉप, ठीक है। क्योंकि ये जो 100 रुपया, इट्स अ ब्लेसिंग, या आपके ब्लेसिंग है। तो जिन लोगों को भैया दुआएं चाहिए, 100 रुपया डालो, ठीक है। तो ये यूं मान लो एक रेस चली है कि सर जो पहला डालेगा, जो 170 लोगों में जो आएगा, बल्ले बल्ले। ऐसी बात नहीं है कि 1550 लोग अच्छे नहीं भैया, सब अच्छे हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो मौका है ना, देने का मौका, ये देने का मौका सिर्फ 170 लोगों के पास ही है। आई बात समझ में? तो इसलिए आप, जो आपके दोस्त लोग हैं, जिन लोगों ने एडवर्ट लिया, उनको बोलो भाई 170 लोगों में आना है क्या तुझे, दुआएं बटोरो, अच्छा काम बोलो, नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी करो। 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया, मुझे ज्यादा मत दो। आप लोग हैं, काफी लोग हैं जिन्होंने जूम के लिए 500, 1000 रुपए भी दिए, एंड गॉड ब्लेस यू। लोगों ने दिए हैं, मतलब ऐसा ढंडोरा नहीं बैठा है उन्होंने मुझे कॉल करके, मैसेज करके बोला सर हमारे पर्सनल, मेरे तरफ से सर 500 रुपए में आपको दे रहा, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन हमको देना है, हमने दिया आपको। ऐसे लोगों ने दिए हैं। लेकिन अभी ये जो 17,000 है ना, नहीं, मुझे देखना है कि वो 170 लोग कौन है।
वो 170 लोग कौन है मुझे देखना है, ठीक है। तो इसलिए मैं मेरा नंबर डाल रहा हूं चैट में, जूम के चैट में 9035000995। और प्लीज डालने के बाद कॉल मत करो यार, प्लीज कॉल मत करो, मैं नहीं उठा सकता हूं इतने लोगों के कॉल। लेकिन हाँ, आप क्या करिए, पेमेंट करिए, और आप पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ना ट्रांजैक्शन आईडी के साथ, प्लीज कोई दूसरा स्क्रीनशॉट मत डालिए, उसमें वो स्क्रीनशॉट में पेमेंट और नीचे उसका ट्रांजैक्शन आईडी दिखना है, ताकि मैं अपने जो भी आप फोन पे कर रहे हैं, भीम से कर रहे हैं, गूगल से कर रहे हैं, आप पेटीएम से कर रहे हैं, आप मोबीक्विक से कर रहे हैं, तो मेरे को वो ट्रांजैक्शन आईडी कंपेयर करना है वो एप्लीकेशन में जाकर। अगर आपने ट्रांजैक्शन आईडी नहीं भेजा, मैं कहाँ देखूं, कैसे मुझे पता चलेगा कि आपने भेजा, ठीक है। तो वो मैं कंपेयर करूंगा, और फिर बाद में आपका नाम, आपका ट्रांजैक्शन आईडी, मोबाइल नंबर और डेट, जिस दिन पे आपने ट्रांसफर किया, और अमाउंट 100 रुपया, ये मैं एक एक्सेल फाइल बनाऊंगा। तो ये 2 दिन मेरा ये काम है, कुछ नहीं कर सकते यारो, क्योंकि मैं अकेला हूं, अभी तक अपना ऑफिस आया नहीं, फिजिकल ऑफिस आया नहीं, अपना स्टाफ नहीं है, नहीं तो फिर ये सारे जो काम है ना, ये मैं काम उनको डेलीगेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें अपने दिमाग को खाली रखना है, ताकि हम इनोवेट करें, हम नई चीज सोचें। हमारा जो काम होगा ना, ये 1550 1570 लोग जो है हमारे लियो 2407 में, सर आपको डोंकीज काम नहीं करना है, डाटा मैनेजमेंट का काम नहीं करना है, ये काम को हम लोगों को नौकरी पे रखेंगे, उनको करने के उनको हम तनख्वाह देंगे। हमारे 1570 1570 जो लोग जो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारा पता काम क्या होगा, इनोवेशन। हमें नए नए चीजों को इनोवेट करके लियो 2407 में लाना है, ये हमारा काम होगा। हमारा काम होगा थिंकिंग, सोचना है हमें, फिजिकल काम नहीं करना है, हमारे दिमाग को काम पे लगाना है। बाकी का काम हम ऑफिस में हम लोगों से काम करवाएंगे। ये जो काम है ना, डेटा मैनेजमेंट है, डेटा एंट्री, ये पूरा अभी तो मैं अकेला कर रहा हूं, क्योंकि भैया कोई स्टाफ नहीं। लेकिन जैसा हमारा फिजिकल ऑफिस आ जाएगा, स्टाफ आ जाएगा, जो भी आगे आगे चल के जो भी एक्टिविटीज हमारी होने वाली है, वो सारा काम, सारा डेटा मैनेजमेंट का काम अपना स्टाफ करे, ठीक है। तो प्लीज जब आप ट्रांसफर करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजो, और स्क्रीनशॉट में प्रॉपर मेरे को ट्रांजैक्शन आईडी मुझे दिखे। और अगर आप हो सके तो अपना नाम भी डाल दो यार, प्लीज अपना नाम डाल दो, ठीक है, ताकि मैं कॉपी पेस्ट करने में मुझे आसानी हो जाए, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं गूगल शीट में डालूंगा, मैं गूगल शीट में बनाऊंगा, और गूगल शीट को मैं आप लोगों को एक्सेस दे दूंगा बाद में, ताकि फिर आप लोग ना देख सकते हैं। क्योंकि मैं तो डालता रहूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, मैं उसका जितने लोगों ने दिया है, जैसे मैंने जूम के लिए किया है, एडवर्ड के लिए किया है, वैसा मैं इसके लिए भी करूंगा। और कुछ लोग मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि सर लेटेस्ट एडवर्ड का शीट डालो। अरे यार थोड़ा रुक जाओ, मैं डालूंगा, क्योंकि 25-30 पेजेस हैं, ठीक है। तो 25-30 पेजेस को डालने के लिए ना, मैं ऐसा दिन में नहीं डाल सकता, मैं या तो मुझे सवेरे सवेरे करना डालना पड़ेगा, या तो रात को 11 बजे के बाद। मैं तो 10 साढ़े 10 सो जाता हूँ, और सवेरे मेरे 5:30 बजे में उठ जाता हूँ। तो इसलिए मुझे कोई एक दिन मुझे ना सवेरे उठकर ये काम करना है, वरना फिर आप बीच में आप कुछ ना कुछ डालते रहते हो, तो वो जो है ना, वो लिंक खराब हो जाता है। इसलिए मैं डालूंगा, डोंट वरी। मैं जितने भी अपडेटेड शीट है मेरे पास, वो मैं अपने अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। तो नंबर दे दिया मैंने सबको, मलिक जी मैंने नंबर दिया है 9035000995। ये मैंने नंबर दिया है, ठीक है, ये नंबर दिया है मैंने, ओके। तो देखता हूं मैं 170 लोगों का मैं अलग जब देंगे तो उनका एक ये भी बना दूंगा मैं ब्रॉडकास्ट, ताकि मैं आप लोगों को मैसेज देते जाऊंगा कि ओके सर आई हैव रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड, मैं शीट में डालते जाऊंगा मैं, ओके। तो प्लीज 2 दिन में मैंने उनको कमिटमेंट दिया है कि 2 दिन में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, थोड़ा सा वेट करिए। तो ठीक है बोलो, तो अभी यार इतना एसोसिएशन है उनके साथ, तो एक अच्छा एक रैपो बना है उनके साथ। मैंने अभी तक उनको देखा नहीं है, जितेंद्र जी तो घर आए थे मेरे, लेकिन मैंने अभी तक भार्गव को देखा नहीं है। लेकिन नो, वो जितेंद्र जी तो जानते हैं उनको, क्योंकि उनका पूरा सॉफ्टवेयर का काम वो हैंडल करते हैं। अभी हमारा भी करेंगे कि भैया, उनको मैंने बोला है कि भार्गव जी को मैंने बोला कि सर ये अभी तो शुरुआत है, लेकिन हम बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारा। इस
लियो 2407 के तले बहुत चीजें आने वाली हैं, तो जरा उसको क्या बोलते हैं उसको देखते हुए आप ना जरा ध्यान दीजिए हमारे पास। ओके, तो इसके लिए उनका पूरा ही हैज कंप्लीट अटेंशन ऑन, तो जो भी काम करना है ना वो फटाफट अपना हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। एंड नाउ लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग और